जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी रिसर्च सेंटर में। और मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आपके पूरे परिवार को बधाई हो, क्योंकि जो हमारे दीपावली है ना, ये हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। क्योंकि इसी दिन श्री राम लंका पे विजय प्राप्त करके अयोध्या के लिए वापस आए थे, और उन्हीं के खुशी में अयोध्या वासियों ने अपना प्रेम दिखाया और पूरे नगर को सजा दिया दियों से, जिससे हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। ठीक दोस्तों, तो आज हमारा वीडियो है कि जीवन की कठिनाइयों का कैसे सामना करें। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आती रहती हैं, पर हमें उससे लड़ने के लिए, उनका सामना करने के लिए हमें सुदामा और कृष्ण की बातें, मित्रता के बारे में आपको बताएंगे कि इनसे हम कैसे सीखें, इनसे कैसे हम प्रेरणा लें। अगर आपने इन्हें देखा होगा, इनकी कहानियों को जाना होगा, तो आपको एक सीख जरूर मिलती है। वो सीख हमें किससे? सुदामा से सीखनी चाहिए कि अपने कठिनाइयों को किसी के सामने प्रकट न करके खुद ही उसके लिए हमें तैयार होना है और उसका सामना करना है, ना कि हम किसी के भरोसे रहें वो हमारी कठिनाइयों को दूर करेगा। तो दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी किसी की कठिनाइयों को या परेशानियों को दूर नहीं करता। आपको अपनी कठिनाइयों और अपनी परेशानियों को खुद ही दूर करना है, आपको खुद ही सामना करना है। आपको मैं बता दूं कि जब सुदामा की पत्नी ने वसुंधरा, इनकी पत्नी का नाम था वसुंधरा, उन्होंने जब जिद किया कि आप जाइए अपने प्रभु, अपने मित्र श्री कृष्ण के पास, उनसे अपनी कठिनाइयां की, वो त्रिलोक स्वामी, वो आपकी कठिनाइयों को जरूर दूर करेंगे। तो इन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरी परेशानी और मैं उसे खुद ही निपटूंगा, ना कि मैं किसी और से कहूंगा। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि श्री कृष्ण की कठिनाइयों को दूर नहीं करते, पर इन्होंने वो कहना नहीं चाहिए, उन्होंने अपनी कठिनाइयों को खुद समझना है। तो दोस्तों, आपको भी अपनी कठिनाइयों को, अगर लाइफ में कुछ करना है, तो आपको अपनी कठिनाइयां, अपनी असफलताओं को खुद ही उसे सही करना होगा और खुद ही उसका सामना करना होगा। दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी कठिनाइयों के प्रति लग गए ना और उसका सामना करने लगे, तो आपकी सारी कठिनाइयां खुद ही दूर हो जाएंगी, और आपकी जो रुकावटें थी ना, वो खुद आकर आपसे कहेंगे कि भाई मैं हट रहा हूँ सामने से, और तू आके रख जा, क्योंकि तेरे साथ मेहनत करने वाला मुझे नहीं मिला। आपको बता दें कि जब श्री कृष्ण से मिलने सुदामा द्वारिका गए थे, तो इन्हें बहुत से लोगों ने ताना मारा कि ये कैसा भिखारी है, इससे श्री कृष्ण मिलेंगे नहीं, ये बहुत ही दरिद्र ब्राह्मण है। तो सुदामा ने उन सब की बातों को नजरअंदाज किया, और एक वक्त ऐसा है कि इन्हें भी लगने लगा कि लगता है कि मेरे श्री कृष्ण मुझसे नहीं मिलेंगे, उन्हें भी मेरी दरिद्रता से उन्हें भी दुख होगा कि ये मेरा मित्र है कहने में। कि वो एक राजा थे, द्वारिका के वे राजा थे, त्रिलोक स्वामी थे, तो ये भी वहां से लौट आए। पर ये जब बात श्री कृष्ण को पता चली, तो वो भी नंगे पांव बिना के दौड़े हुए श्री सुदामा से मिलने के लिए चले आए। दोस्तों, ये होती है मित्रता। और आपको भी, अगर आप एक सच्चे मित्र हैं, तो आपको भी अपने मित्र के सभी सुख में, दुख में और कठिनाइयों में भी उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि एक सच्चे मित्र की यही पहचान है जो हमें श्री कृष्ण और सुदामा से प्राप्त होती है, क्योंकि दोनों बचपन के सखा थे। और यहाँ से हमें एक और सीख मिलती है कि देखिए, सुदामा कितने दरिद्र ब्राह्मण और गरीब थे, और श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे, पर उन्होंने मित्रता को अपने गरीबी और अमीरी से नहीं तोड़ा, उन्होंने मित्रता को अपने प्रेम, स्वभाव, भाव से तोड़ा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने लक्ष्य की तरफ अपने मेहनत से लग जाए ना, तो आपकी भी सफलताएं खुद आके आपसे कहेंगी कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, क्योंकि तुम मुझे इतना मेहनत कर रहे हो ना, इतना किसी ने किया नहीं होगा। दोस्तों, इसलिए आपको अपनी सफलताएं के लिए अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि हमें किस्मत से नहीं, हमें अपनी मेहनत से अपनी सफलताओं को प्राप्त करना है, ना कि अपने किस्मत से। दोस्तों, इसीलिए हमें अपनी जीवन की सभी कठिनाइयों को, उनका सामना करना चाहिए, ना कि उनसे दूर भागना चाहिए। और आपने अब नोटिस किया होगा कि जब श्री कृष्ण और सुदामा की भेंट होती है, तो श्री कृष्ण जी सुदामा के पैर धोते हैं और सुदामा से कहते हैं कि तुम हमारे लिए लाए क्या होती है। कहते हैं कि हम कुछ नहीं लाए, क्योंकि इन्हें बताने में शर्म आती है कि मैंने क्या लिया। मैं अपने घर से 3 मुट्ठी अपने यहाँ से चावल के दाने लेके गए थे, जो अपने मित्र को भेंट देना चाहते थे, पर उनकी मित्र की, जो इनकी मित्र थे, वो राजा थे, इन्हें देने में शर्म आई, ये नहीं देना चाहे। पर श्री कृष्ण ने इनसे ले लिया और एक एक
एक एक मुट्ठी चावल के बदले श्री कृष्ण ने तीनों लोग दान करने के लिए कह दिया था, ठीक ना। तो ये होती है मित्र की पावर। और जब श्री कृष्ण ने अपने सुदामा के लिए महल बनवाना चाहा तो इनकी पत्नी ने मना कर दिया, बोला कि मैं जिस महल में रहती हूँ, जिस नगर में रहती हूँ, उस नगर के हर एक वासी ने हमें अन्न दिया है और हमारे सुख दुख के साथी हैं, तो उन सब के बीच में मेरा महल कैसे हो सकता है। दोस्तों यहाँ से भी आपको एक बात सीख मिलती है कि जिन्होंने आपको अपने के दुख में साथ दिया है, आप उन्हें अपने सुख में न भूलें, ताकि क्योंकि वे लोग वे थे जिन्हें आपके दुखों में आपका साथ दिया, और आप अगर उससे बड़े हो गए तो उन्हें भी नहीं भूलना, क्योंकि आप शायद सोचे कि उन्हें भी हमें साथ लेके चलना है, क्योंकि वे वही लोग हैं जो हमें खाना खिलाए थे, जिन्हें की भरोसे से हमने हमारे घर की चूल जरी थी। इन्होंने, इनकी पत्नी ने कहा कि अगर आप हमारे महल बनवाना चाहते हैं तो हमारे नगर के सभी वासियों का महल बनना चाहिए, और ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों आपको भी इनके जो किरदार है श्री कृष्ण और सुदामा, जो इन्होंने अपनी मित्रता की एक मिसाल दी है, आपको भी अपने लक्ष्य की तरफ उतना ही काबिल बनना है जितना कि इन्होंने अपने सुदामा ने श्री कृष्ण के मिलने से लिए कठिन परिश्रम किया। और आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती और मेहनत हरा नहीं सकती, कि आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती और मेहनत हरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर जिद हो तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। तो दोस्तों अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने के लिए कुछ क्षमता है तो आपके मेहनत के आगे हार को भी झुकना पड़ेगा। और दोस्तों हमारे इस वीडियो का मकसद यही था कि हमें किसी भी हाल में, किसी भी कठिनाई में अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है और उसका डट के मुकाबला करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और आपको मोटिवेट करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।